आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकर बिरया नेपाल से। आज की इस वीडियो हम लोग चर्चा करने वाले हैं मीनिंग ऑफ इम्प्रेस सिस्टम, जो कैश बुक का में से चैप्टर में से लिया गया है, कैश बुक में से लिया गया है। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इम्प्रेस सिस्टम का अर्थ क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी में छोटा छोटा खर्च है, उस छोटा छोटा खर्च के जो हम लोग पेमेंट करते हैं, तो उसी का महीना का अंत में या 15 दिन का अंत में या हफ्ता का अंत में जितना पैसा रहता है, दिया रहता है खर्च करने के लिए, फिर महीना का अंत में, हफ्ता का अंत में, 15 दिन के अंत में फिर उतना ही पैसा खर्च करने के लिए जो मिलता है, उसी का हम लोग इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। तो उसी के बारे में आज के वीडियो है। तो चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ इम्प्रेस सिस्टम के बारे में। मीनिंग ऑफ इम्प्रेस सिस्टम है, यहाँ देख सकते हैं। अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अनुसार पीटी कैशियर इज प्रोवाइडेड, पीटी कैशियर को दिया जाता है विथ अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, मनी के 500 या 1000 या 1000 या 2000, 5000, 10,000, एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है। इज नॉन एज इम्प्रेस सिस्टम और इम्प्रेस्ड और फ्लोट which is sufficient to meet the need of balancing period। बैलेंसिंग पीरियड कहा जाता है। जैसे महीना में मान लीजिए 5,000 रुपये दिया जा रहा है छोटा छोटा खर्च करने के लिए पीटी कैशियर को, और महीना का अंत में खर्च करने के बाद में, बिल सबमिट करने के बाद में जो पैसा खर्च होता है, बिल सबमिट करने के बाद में फिर उतना ही बराबर पैसा दिया जाता है, उसी का हम लोग इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। उसके बाद में है बैलेंसिंग पीरियड में बी अ वीक। जो बैलेंसिंग पीरियड होता है, पैसा का जो खर्च किया हुआ पैसा जो मिलने का जो समय होता है, अ वीक, हफ्ता में भी मिल सकता है, फॉर्टनाइट में 15 दिन के भी बाद हो सकता है, महीना के दिन में भी हो सकता है। उसके बाद में एट द एंड ऑफ द बैलेंसिंग पीरियड, बैलेंसिंग पीरियड के अंत में the PT cashier is given fresh check of the amount equal to his or her payments during the same period। यानी कि मानिए कि पीटी जो कैशियर है वो में भी मेल और फीमेल हो सकता है। ये मेल है या फीमेल है, तो कोई भी अगर खर्च कर रहा है, छोटा मोटा खर्च कर रहा है, तो वो अपना महीना का अंत में या हफ्ता का अंत में या 15 दिन का अंत में जो भी बिल वाउचर पेमेंट करेंगे, उसी के आधार पर उनको उतना ही बराबर का चेक दिया जाता है, और फिर जितना पीटी कैश दिया गया है उतना ही उनके पास रह जाता है, सेम अमाउंट रहता है सेम पीरियड में। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, एवरी टाइम ही और सी विल स्टार्ट विद द अमाउंट फिक्स्ड दैट इज इम्प्रेस्ड और द फ्लोट, उसी को इम्प्रेस्ड और फ्लोट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सपोज दैट, मान लेना है, राम इज अ पीटी कैशियर, राम एक व्यक्ति है जो पीटी कैशियर है। इज गिवेन RS 5,000, उनको 5,000 रुपया दिया गया है ऑन जनवरी 1, जनवरी महीना का फर्स्ट में 5,000 रुपया दिया गया है। इफ ही, यदि वो स्पेंड्स RS 4,000, जब वो खर्च करते हैं 4,000 रुपया ड्यूरिंग मंथ ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हेडिंग्स, एक महीना का अंदर में विभिन्न शीर्षक में जब वो खर्च करते हैं, एंड सबमिट्स द वाउचर ऑफ द सच स्पेंड मनी ऑन द जनवरी 31, अब महीना के अंत में सारा बिल वाउचर पेश करने के बाद में सबमिट करते हैं, देन तब ही विल बी पेड RS 4,000 जितना खर्च किए उतना ही उनको फिर पैसा दिया जाता है अगेन, सो दैट ही विल हैव सेम अमाउंट ऑफ RS 5,000 ऑन द February 1। ऐसे अवस्था को हम लोग